क्या आप तैयार हैं ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े ग्रह सूर्य और शनि के आपस में होने वाले टकराव के प्रभाव को जानने के लिए? दोनों पिता पुत्र हैं और एक संग मीन राशि में गोचर कर रहे हैं अगले लगभग 1 महीने तक। क्या ये आपकी किस्मत को चमकाएंगे या फिर कर्मों का हिसाब करेंगे? आइए जानते हैं इस महाविस्फोट का सच। इस समय शनि देव कर्क राशि के 9वें भाव अर्थात भाग्य भाव में विराजमान है। वही सूर्य देव अभी अभी 8वें भाव से निकल चुके हैं। ये अपने आप में एक अच्छी खबर है, क्योंकि 8वां भाव रुकावट, बाधा और मानसिक तनाव का भाव माना जाता है। जब सूर्य वहां से निकलते हैं तो जीवन की कई रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पिछले कुछ समय से जो ग्रहण योग का प्रभाव चल रहा था, उससे भी अब मुक्ति मिल रही है। मानसिक अशांति, सिरदर्द और अनावश्यक तनाव अब धीरे धीरे कम होने लगेंगे। लेकिन जैसा कहा जाता है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, इसका अर्थ ये हुआ कि एक तरफ ग्रहण योग से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ सूर्य अपने पुत्र शनि के पास पहुंच गए हैं। और सूर्य तथा शनि स्वभाव से परस्पर विरोधी ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इनके एक साथ आने से ऊर्जा का एक तीव्र टकराव बनता है, जिसे हम महाविस्फोट की स्थिति कह सकते हैं। अब पहले इसके सकारात्मक प्रभाव को समझते हैं। सूर्य कर्क राशि के लिए धन भाव के स्वामी है। धन भाव के स्वामी जब रुकावट के भाव से निकलकर भाग्य भाव में पहुंचते हैं तो आर्थिक दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आता है। जिन कार्यों में धन की कमी के कारण रुकावट आ रही थी, वे कार्य अब आगे बढ़ने लगते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलने लगते हैं। सूर्य को प्रकाश का प्रतीक माना गया है। जहां सूर्य उपस्थित होते हैं, वहां प्रकाश और स्पष्टता आती है। व्यास ऋषि ने सूर्य के महत्व को बताते हुए कहा है, जपा कुसुम संकासं काश्यपेय महाद्युतिम तमोरीन सर्व पापघ्न प्रणतोसमी दिवाकर्म। अर्थात हम उस दिवाकर को प्रणाम करते हैं जो जीवन के अंधकार को दूर कर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि भाग्य के क्षेत्र में कहीं अंधकार या रुकावट थी, तो सूर्य उस स्थान को प्रकाशित करेंगे। भाग्य भाव में सूर्य की उपस्थिति जीवन में उन्नति के मार्ग को खोलती है। भाग्य का साथ मिलने से कर्म क्षेत्र में भी प्रगति के अवसर बनने लगते हैं। भाग्य भाव के बाद अगला भाव 10वां भाव होता है, जो कर्म और कैरियर का भाव है। इसलिए इस समय भाग्य का सहयोग लेकर आप अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। शनि कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं और सूर्य प्रकाश का। यदि शनि अंधकार है तो सूर्य प्रकाश है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो अंधकार में भी दिशा दिखाई देने लगती है। इस समय आपके कार्यक्षेत्र में कोई नई पहचान बनने की संभावना दिखाई देती है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। यदि आपका कोई काम शासन या सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और वहां किसी प्रकार की रुकावट चल रही थी, तो अब वहां सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 9वें भाव से सूर्य और शनि दोनों की दृष्टि सीधे तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव साहस, आत्मविश्वास और प्रयास का भाव होता है। तीसरा भाव बुध की राशि से जुड़ा हुआ है और बुध सूर्य तथा शनि दोनों के मित्र माने जाते हैं। इसलिए तीसरे भाव के परिणाम भी अच्छे दिखाई देते हैं। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो कार्य पहले कठिन लग रहे थे, उन्हें करने का साहस आप में आएगा। यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है और 9वां भाव दूर की यात्राओं का। इसलिए संभव है कि आप छोटी या लंबी यात्राओं पर जाएं। यदि विदेश से जुड़ा कोई कार्य अटका हुआ था, तो उसमें भी प्रगति के संकेत दिखाई दे सकते हैं। अब सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझना आवश्यक है। इस समय शनि अस्त अवस्था में है। जब शनि अस्त होते हैं,
तो उनकी ऊर्जा कुछ कमजोर हो जाती है। सूर्य के तेज के सामने शनि की शक्ति दब जाती है। जब तक सूर्य और शनि एक साथ रहेंगे, लगभग 1 महीने तक, तब तक शनि अस्थिर रहेंगे। अस्त होने का अर्थ समझिए। जैसे आप किसी घर में काम कर रहे हो और काम करने के लिए पर्याप्त रोशनी की आवश्यकता हो, लेकिन वहां आपको केवल बहुत हल्की रोशनी मिले। ऐसे में आपको अधिक सावधानी और अधिक ध्यान लगाकर काम करना पड़ता है। यदि आपका ध्यान हट जाए तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। शनि कर्क राशि के लिए सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। इसलिए संबंधों के क्षेत्र में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं तो वहां विचारों का टकराव हो सकता है। मित्रों के साथ भी किसी विषय पर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन यहां एक अच्छी बात भी है। शनि अष्टम भाव के भी स्वामी है और अष्टम भाव रुकावट, संकट और अचानक परिवर्तन का भाव माना जाता है। जब अष्टम भाव का स्वामी अस्त अवस्था में होता है तो रुकावटों की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बाधाएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उनसे बाहर निकलने का अवसर मिलने लगता है। इस समय सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने से खर मास की स्थिति भी बन जाती है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में लगभग 1 महीने तक कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं माने जाते। इसलिए यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखें और 14 अप्रैल के बाद उस कार्य को प्रारंभ करें। कहा जाता है कि यदि किसी कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त में की जाए तो आधी सफलता उसी समय प्राप्त हो जाती है और बाकी सफलता हमारे कर्म और ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। अब प्रश्न उठता है कि इसका उपाय क्या हो सकता है। जब 2 शक्तिशाली ऊर्जाएं एक साथ टकराती हैं तो संतुलन बनाना आवश्यक होता है। इसके लिए शनि देव के मंत्रों का जप या शनि चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा। इससे भाग्य और कर्म दोनों में संतुलन बना रहता है। सूर्य देव के लिए प्रतिदिन प्रातः सूर्य को जल अर्पण करें। सूर्य को प्रणाम करें। अपने पिता या पिता समान व्यक्तियों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। इससे सूर्य की कृपा बढ़ती है और जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। सूर्य और शनि के इस विशेष संयोग से यदि आपने सही समझ और संयम के साथ कदम बढ़ाया तो ये समय आपके जीवन में बड़े परिवर्तन और उन्नति के अवसर लेकर आ सकता है। उम्मीद है आपने इसे समझा होगा और इस ज्ञान से आपको लाभ मिलेगा।